सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बताएंगे आपको जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 20 लाख के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी, उसके बारे में जो आज निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं और अनुराग ठाकुर जो भारत के वित्त राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने 20 लाख के इस आर्थिक राहत पैकेज के बारे में जो जानकारी दी है, वो पहली जानकारी, उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। तो 20 लाख का आर्थिक राहत पैकेज, इसका आखिरकार उद्देश्य क्या है, क्यों इसे लाना पड़ा? तो कोरोना महामारी की वजह से भारत में जो अर्थव्यवस्था की जड़ें हिल गई हैं, उन्हें और अच्छी मजबूती प्रदान करने के लिए यह 20 लाख रुपए का आर्थिक राहत पैकेज एक उर्वरक की तरह कार्य करेगा। तो चलिए बताते हैं इस आर्थिक राहत पैकेज की विशेषताएं और इससे किसको कितना फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया यह आर्थिक राहत पैकेज? तो इसके द्वारा बाजार में जो मार्केट में जो पैसा खत्म हो गया है, लोगों के पास जो रुपए खत्म हो गए हैं, लोगों ने जो भी जमा पूंजी थी उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं के लिए कर लिया है। तो लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए किसी भी रूप में, लोन के रूप में पैसा पहुंचाने के लिए इसको लाया गया। इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी। तरलता का मतलब होता है बाजार में रुपए की मात्रा यानी मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा है, इस पैकेज के द्वारा स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तीसरा, इसके द्वारा एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना है। एमएसएमई सेक्टर मीडियम स्मॉल एंड मीडियम, एमएसएमई मतलब मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो, जो भी इंडस्ट्री मतलब उद्योग है, उनको बढ़ावा देना। पहला मार्केट में तरलता बढ़ाना, दूसरा एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा, तीसरा होता है कर्मचारी के भविष्य की सुरक्षा। जो भी भारत का कर्मचारी है, जो भी सरकारी कर्मचारी है, उसके भविष्य की सुरक्षा इस राहत पैकेज द्वारा की जाएगी। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5L बताए थे, 5L जो कि कोरोना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के स्तंभ बनेंगे, जो कि इस प्रकार है: लैंड भूमि, लेबर, लिक्विडिटी तरलता को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये एक आधार स्तंभ है अर्थव्यवस्था के लिए, लिक्विडिटी। और लोकल ब्रांड, मोदी जी ने बोला था लोकल टू ग्लोबल, पहले लोकल बना, उसके बाद उसी ब्रांड को हम ग्लोबल बना देंगे। तीसरा, लॉ मतलब कानून का नियमन और नियंत्रण। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए इस आर्थिक राहत पैकेज द्वारा मुख्य 6 बातें बताई गई हैं, मुख्य 6 स्टेप है इसके द्वारा एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। जो 20 लाख करोड़ रुपए हैं, उनमें से 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण एमएसएमई सेक्टर के लिए निर्धारित कर दिया गया है। ये जो 20 लाख करोड़ रुपए है, वह भारत की जीडीपी का 10% है। ठीक है, विभिन्न देशों ने विभिन्न आर्थिक राहत पैकेज चला, किसी ने जीडीपी का 12%, किसी ने 23%, किसी ने 7%। तो भारत ऐसा 5वां देश बन गया है जिसने अपनी जीडीपी का 10% हिस्सा आर्थिक राहत पैकेज के रूप में दिया है। तो एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा और एमएसएमई को पहले मूलधन नहीं चुकाना पड़ेगा। पहले क्या चुकाना है? ब्याज चुका लो, उसके बाद आराम से अपना मूलधन चुका लो। इसका मतलब एमएसएमई सेक्टर को पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है इस आर्थिक राहत पैकेज के द्वारा। और इससे क्या होगा? 45 लाख एमएसएमई को फायदा मिलेगा। इसके द्वारा जो 45 लाख एमएसएमई सेक्टर है, सूक्ष्म लघु उद्योग है, उनको फायदा इस राहत पैकेज के द्वारा मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, 45 लाख एमएसएमई को इसका फायदा मिलेगा। इस राहत पैकेज का 45 लाख जो एमएसएमई सेक्टर है उसको फायदा मिलेगा। तो इसमें फायदे के जो टर्म्स दिए गए हैं, उनमें क्या है कि जिन्होंने लोन नहीं चुकाए हैं,
जिन एमएसएमई ने पहले लोन ले रखा है और वह लोन अभी तक नहीं चुकाया है उसको भी लोन दिया जाएगा। मतलब अर्थव्यवस्था को फुल बढ़ावा दिया जा रहा है। और लोन नहीं चुकाया इसका मतलब वह जो सेक्टर है एनपीए हो चुका है या कोई पर्टिकुलर यूनिट है वह एनपीए हो चुकी है, इसका मतलब एनपीए को भी लोन दिया जाएगा, वो भी बिना गारंटी के। चौथी बात आती है, चौथी बात एमएसएमई या तो बैंकिंग से ले लें या फिर गैर बैंकिंग। बैंकिंग व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के जरिए बकाया लोन का 20% और ले सकेंगे। जो एमएसएमई है उनके पास जो बकाया लोन रह गया है, जैसे किसी ने लिया 1 करोड़ का लोन, ठीक है, उसने 1 करोड़ में से 50 लाख का लोन चुका दिया, तो जो बैंकिंग है, बैंक या गैर बैंकिंग जो भी संस्थान है वह उस 50 लाख जो बकाया है उसका 20% लोन उसको देना पड़ेगा। यह राहत पैकेज है 20 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है, मतलब बकाया का 20% और ले सकेंगे। पांचवी बात आती है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी किसी आपात स्थिति में लोन लेने की आवश्यकता किसी भी एमएसएमई सेक्टर को है तो उसके लिए अलग से 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसके द्वारा क्या होगा, लाभान्वित होंगे 2 लाख कुटीर उद्योग। जो भी ग्रामीण अंचल में जो भी कुटीर उद्योग चल रहे हैं छोटे छोटे, उनकी लाख संख्या है 2 लाख कुटीर उद्योग इसके द्वारा लाभान्वित होंगे। तथा एनपीए हो चुकी इकाई और जो भी एमएसएमई सेक्टर तनाव की स्थिति में है, वित्तीय संकट की वजह से तनाव झेल रहे हैं, वह इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। यह 5 बात हो गई। तो इस पैकेज के द्वारा सरकार का पूरा ध्यान एमएसएमई सेक्टर पर है। तो एमएसएमई के लिए जो छठवां स्टेप सरकार ने उठाया है वो है इसकी परिभाषा में बदलाव। एमएसएमई की जो पुरानी परिभाषा थी उसमें आज बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है, जो 1 करोड़ का निवेश, 1 करोड़ रुपए का निवेश अगर किसी उद्योग में है तो वह क्या है, सूक्ष्म उद्योग। क्या है, सूक्ष्म उद्योग। यदि 1 करोड़ का निवेश है तो वह सूक्ष्म उद्योग है। यदि किसी उद्योग में 10 करोड़ रुपए का निवेश है और उसका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए का है तो वह क्या कहलाया जाएगा, लघु उद्योग, ठीक है। सूक्ष्म उद्योग यदि 1 करोड़ रुपए का निवेश है, यदि 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर है तो वह क्या है, लघु उद्योग। यह परिभाषा में बदलाव किया गया है। पहली विशेषता मैंने आपको बताई थी, एमएसएमई के लिए 6 जो स्टेप सरकार ने उठाए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस आर्थिक राहत पैकेज की दूसरी विशेषता क्या है कि सरकारी खरीद में, जो भी सरकारी खरीद है उसमें 200 करोड़ रुपए तक के जो ग्लोबल टेंडर हैं, अंतरराष्ट्रीय जो टेंडर हैं वो नहीं होंगे अब, ठीक है। 200 करोड़ रुपए तक के ग्लोबल टेंडर सरकारी खरीद में नहीं होंगे। तीसरी विशेषता क्या है कि एमएसएमई को ई मार्केट लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्हें अपना सामान बेचने के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें ई मार्केट लिंक स्वयं उन्हीं के लिए प्रदान करा दिए जाएंगे सरकार द्वारा। चौथी बात है 45 दिन में एमएसएमई के सरकारी उपक्रमों व सरकार के सभी बकाया बिल क्लियर किए जाएंगे। अगले 45 दिन में जो भी एमएसएमई के सरकारी उपक्रम है और जो भी सरकार के बकाया बिल है वह 45 दिन में क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। जिनके बिल सरकार पर हैं, सरकार ने कुछ एमएसएमई से अगर लिया है और उसका बकाया रह गया है तो वह बिल अगले 45 दिन में क्लियर किया जाएगा। मतलब एमएसएमई के लिए पूरा बढ़ावा। सरकार भी एमएसएमई का 1 रुपया रखना नहीं चाह रही, वह 45 दिन में पूरा पैसा क्लियर कर देगी जो भी उधारी है। पांचवी बात क्या है, 15,000 रुपए से कम के जो वेतनभोगी हैं, ठीक है, जो भी सरकारी कर्मचारी 15,000 रुपए से कम कमाता है उसका ईपीएफ
अगस्त के महीने तक का ईपीएफ केंद्र सरकार देगी। ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। कर्मचारी अपने भविष्य के लिए अपनी जो वेतन है उसमें से कुछ पैसा जमा कर देता है और वह पैसा उस कर्मचारी को इकट्ठा ईपीएफ के रूप में मिल जाता है, ठीक है, और पेंशन भी मिलती है उसी में से। तो जो ईपीएफ है वह अगस्त के महीने तक का सरकार केंद्र सरकार देगी। जो भी 15,000 से कम तक के जो वेतनभोगी हैं उनको पूरा ईपीएफ केंद्र सरकार देगी। छठी बात आती है इनकम टैक्स के लिए। जो आयकर है, प्रत्यक्ष कर जो आयकर है उसकी अवधि बढ़ाई गई है। तो आपको अपना इनकम टैक्स भरने के लिए तुरंत इनकम टैक्स नहीं भरना है। आप अपना इनकम टैक्स 30 नवंबर 2020 तक आराम से भर सकते हैं। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इनकम टैक्स के लिए, क्योंकि बाजार में पैसा नहीं है। इनकम टैक्स लोग कहां से भरेंगे, तो उसकी अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। समस्त फैसले जो भी है सोच समझ कर लिए गए हैं। अगर आप अर्थव्यवस्था जानते हैं तो समझ में आएगा आपको ये फैसले सरकार ने क्यों लिए हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो साथ ही बात आती है ठेकेदारों को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। जो भी काम सरकारी काम ठेकेदारों ने ठेके पर ले रखे थे उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए अब आगे 6 महीने और मिल गए हैं। वे अगले 6 महीने तक अपना काम पूरा कर सकते हैं। अगर किसी ठेकेदार का काम जून में खत्म होना था तो वह जून से आगे 6 महीने और ले सकता है। अगर नवंबर में होना था तो वह 6 महीने और ले सकता है। अगर मई में होना था तो अगले 6 महीने उसके लिए, ठीक है। तो 6 महीने का एक्सटेंशन प्रत्येक ठेकेदार के लिए दिया गया है। 8वीं बात है 2020-21 जो भी वित्त वर्ष है 2020-21 का वित्त वर्ष में टीडीएस में 25% की कटौती की जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगले वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें। अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।